सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनीमिया को लेकर के, यानी कि खून की कमी या फिर ब्लड का लॉस हो जाना। तो आज इसी टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे और इसको क्या सिम्टम्स होते हैं और किन के केसेस के अंदर ये चीज देखा गया है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही खून की कमी है यानी कि एनीमिया है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरी ये वीडियो। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डीपली में बात करेंगे, और मैं वीडियो में कुछ सेकंड्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना होता है और किस चीज को आपको अवॉइड करना होता है, क्या चीज आपके लिए लेना फायदेमंद होता है। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। So before starting my speech, myself सौरभ सक्सेना है, तो जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो लेट्स टॉक अबाउट एनीमिया। तो एनीमिया इज यूजुअली कैन डिफाइंड इट एज ए डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स लाइक हेमोग्लोबिन। तो इट इज यूजुअली डिफाइंड इट एज ए लोअर एबिलिटी टू ब्लड ऑक्सीजन। यानी कि एनीमिया की अगर मैं बात करूं, यानी खून की कमी की, तो वो कैसे करके ब्लड के अंदर यानी कि लॉसेस होती है। तो पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि ब्लड लॉस यानी कि होता क्यों और यानी कि एनीमिया होता क्या है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि आरबीसी वगैरह बनती हैं, उसी से क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बोन मैरो के अंदर दिक्कत आती है। बोन मैरो क्या करती है, हमारी आरबीसी बनाती है, और आरबीसी से ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है। तो अगर बोन मैरो ही काम नहीं करती है, तो जिसकी वजह से हमारी आरबीसी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है, तो उसी की वजह से हमें क्या होता है, यानी कि ब्लड लॉस यानी कि खून की कमी हमें हो जाती है। अब बात करते हैं, अब इतना आप समझिए कि एनीमिया यानी कि होता क्या। अब बात करता हूँ मैं इसके सिम्टम्स की, यानी कि जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या देखे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स होता है, एक तो होता है प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को यानी कि किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी वगैरह होती है, तो उसको भी यानी कि एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। अब बात करूं अगर मैं दूसरे इसके सिम्टम्स की, तो दूसरा क्या होता है कि इनरेगुलर हार्ट बीट, जो जिसे हम बोलते हैं दिल की धड़कन, यानी कि कभी तो 60-70 हो गई, कभी कितना 60 से नीचे हो जाती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, यानी कि 50-40, यानी कि इस तरीके से रेगुलर कभी ज्यादा होगा ना, कभी तो ये वाला भी एक सिम्टम्स देखा गया। और इसकी वजह से यानी कि अगला जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हेडक, ये भी एक सिम्टम्स होता है, यानी कि बहुत ही सुर में यानी कि हेडक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका अगला सिम्टम्स है यानी कि डिजीनेस, इसको कपकपाहट सी महसूस होती है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है, यानी कि एनीमिया उसको हो चुका है, जिसकी वजह से बीपी भी उसका डाउन चला जाता है। जैसे 120/80 यानी कि नॉर्मल होता है, बट हम क्वांटिटीफाई करें तो 60-65 देन मोर देन, यानी कि इतना रहने ही चाहिए। बट किसकी वजह से, यानी कि अगर ब्लड लॉस यानी कि किसी पेशेंट को एनीमिया हुआ है, जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ये वाले सिम्टम्स अगर उसके अंदर क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या, यानी कि एनीमिया उसको हो चुका है। अब इसकी बात करूं मैं अगले सिम्टम्स की, तो इसका होता है यानी कि लेग क्रैम्प। लेग क्रैम्प यानी कि टांगों के अंदर बहुत ही ज्यादा यानी कि पेन का हो जाना, जो पेटी जैसे नीचे होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो जाए, जिसकी वजह से कपकपाहट यानी कि टांगों उसके लड़खड़ा जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी यानी कि ऐसे सिम्टम्स भी एनीमिया यानी कि खून की कमी के दौरान देखा गया। अब बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इंसोमिया हो जाता है। इंसोमिया क्या होता है, यानी कि नींद का ना रेगुलर आ पाना, या फिर सोते सोते उसको उचक जाना, यानी कि घबराहट जैसी, यानी कि बहुत ही अजीब तरीके से फील होना। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स एनीमिया यानी कि खून की कमी का। अगर बात करूं मैं अगली, तो वो होता किस कारण से, यानी कि टायर्डनेस फील करने का, यानी कि अक्सर थकान की वजह से भी ये वाला सिम्टम्स भी इसके अंदर देखा गया। अब बात करूं मैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की, तो हेयर लॉस। अब इस वाले सिम्टम्स में क्या होते हैं, अगर एनीमिया किसी भी पेशेंट को है, तो उसके जो बाल होते हैं यानी कि वो भी झड़ने लगते हैं, यानी कि हेयर लॉस के भी सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं।
तो गाइस आपको मैंने सिम्टम्स इसके बता दिए एनीमिया और खून की कमी यानी कैसे करके बनता है, यानी कि क्या होता है खून की कमी में। अब बात करते हैं इसके हम सबसे मेन चीज केसेस की, किस केसेस के अंदर ये चीज देखी जाती है। तो पहला है हमारा, यदि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि आयरन डिफिशिएंसी यानी किसी भी लोगों की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर है, तो इस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, यानी कि होता है, यानी कि खून की कमी। अब दूसरे अगर केसेस की मैं बात करूं तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, यानी कि इस केसेस के अंदर भी देखा गया है कि हमें खून की कमी या फिर एनीमिया हो जाता है। अब बात करूं मैं इसके अगले सिम्टम्स की, तो वो होता है हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान, यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, या फिर जब हर महीने किसी भी समय पे यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स वगैरह आते हैं तो ब्लड लॉस यानी कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। तो ये केसेस के अंदर भी एनीमिया को देखा गया है। अब बात करूं नेक्स्ट के अगले केसेस की, तो वो होता है हमारा बेन मैरो प्रॉब्लम। बेन मैरो प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनीमिया यानी कि खून कैसे करके बनता है, यानी कि बोन मैरो से आरबीसी बनती है और आरबीसी से ही हमारा ब्लड बनता है। तो बेन मैरो अगर किसी की काम नहीं करती प्रॉपर तरीके से, तो इस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि हमें एनीमिया हो चुका है। अब मैं बात करूं इसके अगले केसेस की, तो एक होता है इसका किडनी फेलियर्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो फिर काफी लॉन्ग टाइम से इसको सीकेडी की कोई प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो अचानक से उसकी किडनी यानी कि वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, फिर कोई अंदरूनी स्टोन्स वगैरह होती है, यानी कि काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन को यानी कि बढ़ जाता है किडनी फेलियर। तो इस ये वाला केसेस के अंदर भी एनीमिया यानी कि खून की कमी को देखा गया है। अब बात करेंगे इसके अगले केसेस की, तो वो होता है हमारा हार्मोनल ट्रबल्स, यानी कि हार्मोनल्स यानी कि अच्छे से क्रिएट ना हो पाना या फिर उसके चेंजेस की वजह से भी क्या होता है, इस केसेस के अंदर भी हमारे अंदर ब्लड का लॉस हो जाना, यानी कि एनीमिया हो जाता है। अब बात करें इसके अगले केसेस की, तो इसका जो अगला केसेस होता है यानी कि इनकम्फर्ट यानी कि डिस्टेंस, यानी कि लिसनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सुनने से भी क्या होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट यानी कि किसी की सामने वाला अगर हमसे कोई बात कह रहा है तो हम उसकी माइंड बात पे ना कॉन्सेंट्रेट यानी कि फुली, जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं और सेल्फ कॉन्शियस यानी कि पूरी तरीके से वो चीज भी नहीं हो पाती। तो इस केसेस के अंदर भी क्या देखा गया है, यानी कि खून की कमी एनीमिया, या फिर किसी व्यक्ति का सर्जरी हुई है, चाहे वो LSCS हो या फिर क्या कहते हैं उसकी किसी भी सर्जरी, जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान कोई सर्जरी हुई हो, या फिर गॉल ब्लैडर की हुई है, या फिर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हो, यानी किसी भी तरीके का ऑपरेशन के दौरान जो बहने वाला ब्लड, यानी कि इस केसेस के अंदर भी क्या होता है, हमें ब्लड लॉस यानी कि एनीमिया देखा गया है। इस केसेस के अंदर भी यानी कि ये चीज हमें होती है। बात करें इसकी अगली, तो इंजरी ऑफ एक्सीडेंट जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से क्या होता है सर्जरी होती है, और एक इसका होता है इनबैलेंस यानी कि प्रॉपरली डाइट का ना ले पाना। हम जो बैलेंस वाला खाना जिसे हम बोलते हैं कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, जो हम चीज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, जो बॉडी को हमारे खाना वगैरह देता है, यानी कि उसका भी एक का इम्बेलेंस यानी कि नहीं हो पाना, जैसे कि सुबह 5 बजे गया शाम को नहीं मिला, फिर अगले दिन फास्ट रखा, यानी कि इन रेगुलर यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज के कारण ये सारे के सारे इन केसेस के अंदर क्या चीज, यही रीजन होता है फिर एनीमिया यानी कि खून की कमी का। अब बात करते हैं गाइस, मैंने आपको सिम्टम्स इसके बता दिए कि किस केसेस के अंदर ये देखा गया है, वो चीज मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि यानी कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज नहीं। तो नो इंफॉर्मेशन यानी कि आई डोंट सजेस्ट द ट्रीटमेंट, बट यानी कि मैं सिर्फ इतनी आपको स्पेसिफिक एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आपको शुरुआती दिनों में ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन डॉक्टर, यानी कि किसी न किसी डॉक्टर के आपको टच में रहना पड़ेगा, यानी कि किसी एमडी के। और सेल्फ ट्रीटमेंट में आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको ये वाली दिक्कत है तो कोई विटामिन B12 के आप इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं न्यूरोबियन फोर्स वगैरह इंजेक्शन आते हैं, फिर टैबलेट्स आती हैं, जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड का एक कैप्सूल आता है, या फिर कोई आयरन जैसे कि अंडे के अंदर होता है एक्स,
यानी कि जर्दी छोड़ने के बाद में उसको जो उसके ऊपर सफेदी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन वगैरह मिलते हैं। तो वो चीज आप क्या कहना ले सकते हैं। यानी कि बैलेंस डाइट में अगर मैं बात करूं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं तो उसको आपको मॉडरेट करना पड़ेगा इन बैलेंस, यानी कि फैट फाइबर्स के अंदर। और जो आपको सलाद जैसे कि खीरे वगैरह हो गए, फिर प्याज के सलाद अगर हम लेते हैं तो उसमें आप एक चुकंदर बढ़ा सकते हैं। चुकंदर में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को, यानी कि बैक्टीरिया को रोकता है, जैसे कि आरबीसी इंक्रीज करता है, ब्लड बनाता है। तो वो चीज अगर आप सलाद में लेंगे तो आप घबराइए नहीं। उसकी वजह से कभी कभार ऐसा करके होता है कि जब आप पोटी करने के लिए जाते हैं तो बॉडी का कलर भी क्या होता है, रेड आता है। तो वो चीज भी ना डाइजेशन के अंदर यानी कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के दौरान ले सकते हैं, या फिर कोई कप सिरप, जैसे कि कोई सिरप में आप मल्टीविटामिन सिरप आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसे करके सिम्टम्स हैं और आपको खून की कमी है तो प्लीज अवॉइड दिस पेन किलर, यानी कि पेन किलर आपको कभी भी काम नहीं करेंगी। सिर्फ फोलिक एसिड की एक टैबलेट आती है जो आयरन विद फोलिक एसिड की टैबलेट आती है, आप उसको डेली रेगुलर ही चालू कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने पेन किलर मेडिसिन बताई है जिसको हम आइब्रोफेन, पैरासीटामोल वगैरह बोलते हैं, यानी कि कॉम्बोफ्लाव, वो सिर्फ आप पेन किलर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह से कभी कभार इंसान को हेडेक की वजह से यानी कि बहुत सारा ऐसा लगता है जैसे कि फीवर आ जाना, तो उस केसेस पे हम पैरासीटामोल या फिर एंटीपायरेटिक या फिर एंटी एनालिसिस में आप सिर्फ कोमोफ्राम, या फिर जैसे कि पेट दर्द अगर आपको हो रहा है उसी की वजह से पेन एंटीगैस्ट्रिक, यानी कि लीवर का मेटाबॉलिज्म आपका नहीं काम कर रहा, तो आप उसकी वजह ड्रोटिन टैबलेट या फिर मैप्टाल इस्पात ले सकते हैं, मैप्टामिक एसिड की। तो गाइस ये आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिन की शुरुआत यानी पानी के साथ करिएगा। उसके बाद में 10 से 15 मिनट तक आप मेडिटेशन, और उसके बाद में अपना डेली का एक शेड्यूल बनाइएगा, यानी कि इम्बैलेंस जो खाना आप खाते हैं यानी कि बैलेंस के रूप में कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, जूस वगैरह हो गए, तो ये चीज भी आप जो है उसके अंदर थोड़ी सी लिक्विड यानी कि नॉर्मल डाइट और तला भुना ये सब चीज आपको जो है अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे आलू, मीठा, चावल, चाय, ये चीज आपको अवॉइड करके रखनी है। यानी कि सब चीज लेनी है लेकिन एक क्वांटिटी पाई करना होगा, यानी कि अपनी डाइट को बैलेंस के रूप में खाना होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। अदरवाइज यू have a lot of problem of anemia, so you can consult the gynecologist doctors and only for ladies यानी कि फीमेल। अगर अदरवाइज प्रेगनेंसी वगैरह है तो गायनेकोलॉजी डॉक्टर, अदरवाइज नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो किसी भी चीज की, तो सबसे पहले सीबीसी का टेस्ट यानी कि हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कितना हेमोग्लोबिन आपके अंदर है। तो उसमें आरबीसी भी आती है कि कितनी आरबीसी आपके अंदर यानी कि बननी चाहिए। तो उसकी क्वांटिटी अगर कम है तो कहीं ना कहीं आपके बोन मैरो में दिक्कत है। तो आपको किसी भी एमडी डॉक्टर यानी कि जनरल फिजिशियन डॉक्टर का आपको टच में रहना पड़ेगा, और उसके द्वारा बताएगी आपको यानी कि डाइट भी फॉलो करनी है और सेल्फ ट्रीटमेंट भी आपको लेना है। अदरवाइज नथिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि यार उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हर किसी व्यक्ति को ये वाली दिक्कत अगर हो जाती है तो इसका भी एक सोल्यूशन होता है। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और अगली वीडियो में। एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।